हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स मिलते हैं उनमें कौन कौन से अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर अच्छी अमाउंट में रेनफॉल होता है और काफ़ी अच्छी अमाउंट में वहाँ पर हीट भी मिलती है। इनको हिंदी में सामान्य भाषा में हम वर्षावन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते कहाँ पर है? मोस्टली ये मिलते हैं इक्वेटर के आसपास। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो किसी भी एनिमल के रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है या उनके सर्वाइव करने की सबसे अच्छी जगह होती है। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ जनरली हॉट एंड डैम्प। जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड डैम्प होता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और जो दिन और रात की लंबाई होती है वो पूरे साल एक जैसी ही बनी रहती है, मतलब इक्वल आवर के डे एंड नाइट होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और इन क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन द रेन फॉरेस्ट इंक्लूड द मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो एक जो रेन फॉरेस्ट होता है उसमें लगभग सारे एनिमल्स मिल जाते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर एनिमल्स की वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए, एनिमल को सर्वाइव करने के लिए हर टाइप की फेथफुल कंडीशन वहाँ मौजूद होती है। अडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। तो कुछ एनिमल्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उनके अडेप्टेशन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है ट्यूकन्स का। ट्यूकन्स हैव ए लॉन्ग लार्ज बीक that is adapted to reach nuts on branches that are too small to support the bird's weight। तो जो ट्यूकन्स होते हैं उनकी जो बीक यानी कि चोंच होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और बड़ी होती है। दैट इज़ अडेप्टेड, जो कि अडेप्टेड होती है यानी कि अनुकूलित होती है, टू रीच द नट्स, ताकि वो आसानी से नट्स तक पहुँच चुके। और एंड ऑन ब्रांचेस दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट। और साथ में ऐसी जगह पर पहुंच सके जहां पर ब्रांचेस जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, और वो उन बर्ड्स के वेट को क्या नहीं कर पाती है, टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो ये अपनी बड़ी चोंच से उस नट्स को इजीली तोड़ लेते हैं या उस नट्स को प्राप्त कर लेते हैं। पैरट्स एंड टेकन्स use their big strong beaks to crack open the tough shell of nuts। और जो पैरट्स और ट्यूकन्स होते हैं वो अपनी इस बड़ी चोंच का यूज करते हैं नट्स के जो हार्ड या टफ सेल होते हैं उनको खोलने के लिए भी अपनी बड़ी चोंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें जो दिया गया है वो लीफ कटर एंट्स का है। लीफ कटर एंट्स climb tall trees and cut the small pieces of leaves which they carry back to their net and bury। तो जो लीफ कटर एंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ते हैं और उनकी पत्तियों को काट लेते हैं, और देन उसके बाद में वो अपने साथ ले जाकर उसे अपने नेट्स को बनाने में काम में लेते हैं, या नेट्स जो उनका होता है, घोंसला जो होता है, उसके काम में लेते हैं, और साथ में उसे क्या कर देते हैं, ये बरी भी कर देते हैं यानी कि दबा देते हैं। दीज पीसेज ऑफ लीव्स आर यूज एज फूड बाय ए फंगल कॉलोनी ऑन विच द एंट फीड। और इन टुकड़ों का वो क्या यूज करते हैं, वो खाने के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा जो फूड होता है उसकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर इन पत्तियों का यूज एज ए फूड प्रोडक्ट में किया जाता है। द स्लॉथ ग्रो ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन इट्स फर गिविंग इट ए ग्रीनिश कलर। तो जो स्लॉथ होता है उसकी फर के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि
इसको हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, वो इनकी फर के ऊपर ग्रो करते हैं या ये अपनी फर के ऊपर उन्हें ग्रो करने देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीनिश कलर नज़र आता है इन स्लोथ का। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्रीडेटर्स टू स्पॉट द एनिमल्स। और इस वजह से ये जो स्लोथ होता है ये आसानी से शिकारियों की नज़र में नहीं आ पाता और ख़ुद को बचा लेता है दूसरे एनिमल से। इट मूव्स वेरी स्लो एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम ट्रीज़। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और अपना ज़्यादातर टाइम तो ये अपने जो ट्री होता है उसी के ऊपर बिताता है या उस पर लटक कर बिताता है। रेड आई फ्रॉग जो नेक्स्ट एग्जांपल है, रेड आई फ्रॉग इन द सेंट्रल अमेरिका रेन फॉरेस्ट पॉजेज ए स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट विच हेल्प इट टू क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो रेड आइज जो फ्रॉग होता है वो सेंट्रल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में मिलता है और इसके जो पैड्स होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इनकी जो हथेलियाँ होती है या इनके जो पंजे होते हैं वहाँ पर एक स्टिकी मटेरियल मिलता है या उनके पंजों पर स्टिकी पैड मिलते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीज़ के ऊपर आसानी से क्लाइम कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं या चढ़ पाते हैं और उस पेड़ के ऊपर ये रहते हैं। द एलिफेंट्स हैज़ अडेप्टेड देमसेल्फ टू द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। एलिफेंट भी रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं और वो भी अपने आप को वहाँ की कंडीशन या हालात के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। एलिफेंट्स कीप मूविंग देयर बिग ईयर टू कीप देयर बॉडी कूल एंड हेल्प टू हेयर वेरी स्मॉल साउंड। एलिफेंट जो होते हैं वो अपने कानों को लगातार हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं और साथ में इनके जो कान होते हैं वो बहुत स्लाइट या कम आवाज़ को सुनने में भी मदद करते हैं। द एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक फॉर पिकिंग अप फूड। एलिफेंट अपनी ट्रंक यानी कि सूंड का यूज करता है फूड को पिक करने में, उठाने में। इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ एंड कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज। और इसकी जो सॉरी इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ एंड कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज। तो इसके जो बाहर की तरफ मॉडिफाइड टीथ निकले रहते हैं और ये जो टीथ होते हैं ये बार्क ऑफ ट्रीज यानी कि जो ट्री की छाल होती है उनको फाड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू।